पूरे पुरुष जात की अगर सबसे बड़ी कुछ कमजोरी है तो वो है खूबसूरत लड़की। और खूबसूरत लड़की हो या खूबसूरत महिला हो, उसे देखने के बाद पुरुष जात में कोई ऐसा शख्स बना ही नहीं है जो फिसल ना जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे बड़ी कमजोरी पुरुषों की कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। क्योंकि उनके खूबसूरत स्टाइल और सेक्सी शरीर को देखने के बाद कोई भी पागल हो जाया करता। और इसी पागलपन के पीछे कभी कभी कुछ लोगों को अपनी इज्जत से लेके पैसे तक को दांव पर लगा देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि करोड़ों रुपए लुटाने में भी जरा से चूक नहीं होती है। महज एक खूबसूरत शरीर को देखने के बाद लोग इस तरीके से पागल हो जाया करते थे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिस पूरी कहानी में कई बड़े आईएएस मंत्री, यहाँ तक कि पूर्व सीएम तक इन्वॉल्व हैं। और ये कहानी का खुलासा जब एक छोटे से इंजीनियर की शिकायत से होती है तो वो बड़ी गलियारों में किस कदर तबाही मचा देती है, किस कदर वो पूरी राज को खोल कर रखती है कि पुलिस भी ऐसा इंटरेस्ट लेती है कि यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को बयां करने के लिए एक पार्ट में संभव ही नहीं है, इसलिए हमें 2 पार्ट बनाने पड़े। तो क्या है ये दोस्तों कहानी और कैसे होती है इस पूरी कहानी की शुरुआत, अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल एक कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम से। उसी इंदौर नगर निगम में एक इंजीनियर होते हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा। इंजीनियर साहब अपने केबिन में बैठे होते हैं और उनके सामने थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मोनिका यादव। और मोनिका यादव वाकई देखने में इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन होती है कि जैसे ही पहली नज़र पड़ती है, यकीन मानिए इंजीनियर साहब उसके पीछे दीवाना हो जाते हैं। इस कदर फिदा हो जाते हैं कि इंजीनियर साहब अपने आपा को खो बैठते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मोनिका को एकटक देखते रहते हैं। लेकिन कौन जानता था, मोनिका की उम्र महज अभी 17 साल पूरा करने के बाद 18वें साल में उसने एंट्री मारी है और वो इस कदर इंजीनियर साहब के सामने आ जाएगी। इंजीनियर साहब उसे देखते हैं और एकटक निहारते रहते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि क्या लेंगी आप, चाय लेंगी कि कॉफ़ी लेंगी, क्या मैं मंगाऊं आपके लिए। तो वो कहती है कि जो आप प्यार से पिला देंगे वही हम पी लेंगे, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हम चाय भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अब इतनी प्यार भरी आवाज़ों को सुनने के बाद इंजीनियर साहब तो मानो पागल हो चुके होते हैं और वो जल्दी जल्दी कॉफ़ी मंगवाते हैं और मोनिका को ऑफर करते हैं। फिर दोनों लोग बातचीत करते करते एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पीते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी अब यहीं से मेन शुरू होती है, क्योंकि इंजीनियर साहब की एक महिला मित्र होती हैं जिनका नाम आरती होता है। और आरती ने ही मोनिका को इंजीनियर साहब के पास कुछ कार्य की वजह से भेजा था। लेकिन जैसे ही इंजीनियर साहब उसे देखते हैं, उस काम को छोड़कर आरती से बात करने में कुछ इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे किसी तरीके का काम भी करना है। और वो तुरंत मोनिका के साथ निकल जाते हैं और वो एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर पहले वो लोग लंच ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद मोनिका से धीरे धीरे इंजीनियर साहब की बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत न जाने कब दोस्ती में परिवर्तित हो जाती है और दोस्ती कब इश्क में बदल जाता है, इसके बारे में ना मोनिका यादव ने सोचा था और ना ही इंजीनियर साहब ने सोचे थे। अब जब हुस्न परवान चढ़ने लगता है तो कब तक एक मर्द अपनी मर्दानगी को कंट्रोल करके रखता, और इसी तरीके से इंजीनियर साहब की मर्दानगी भी अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। और इंजीनियर साहब न चाहते हुए मोनिका का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार तुम्हारे साथ होटल चलना चाहता हूँ। इस पर मोनिका कहती है कि उसमें होटल जाने की क्या ज़रूरत है जाने मन, हम आपके लिए अपने घर पर सारी व्यवस्था करा देते हैं।
इस पर इंजीनियर साहब और खुश होते हैं और वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से मोनिका के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो मोनिका के घर पर पहुंचते हैं तो उसके साथ बैठते हैं, चाय काफ़ी पीते हैं और फिर वो अपनी जवानी में उतर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि जिस मोनिका के साथ बैठे हैं उसके ऊपर कड्डियों से पैसे उड़ाने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो आज अपनी प्रेमिका के लिए पूरी दुनिया को लुटा डालेंगे और उनके पास जितने भी कमाई है वो सब कुछ इसी लड़की के ऊपर कुर्बान कर देंगे। और इसी के साथ वो उसके ऊपर पैसे उड़ाते उड़ाते उसे एक उसी के बेडरूम में लेकर जाते हैं और उस बेडरूम में जो वो गंदी हरकतें करना शुरू करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, बारे में खुद मोनिका ने भी नहीं सोचा था कि इंजीनियर साहब इतने बड़े रंग मिजाज के आदमी हैं। और धीरे धीरे इंजीनियर साहब की इस रंग मिजाज की आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो इस बंद कमरे में वो कांड कर रहे हैं उसको कोई आंखें देख भी रही हैं। किसी आंखों में ये पूरी कहानी कैद भी हो रही है और ये कहानी जब कैद होगी तो उन्हें इतना दर्द देगी कि उसके बारे में सोच करके भी उनकी रूह कांप जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे सीन को कुछ आंखें कैद कर रही होती हैं जिसके बारे में इंजीनियर साहब को जरा सा भनक भी नहीं लगता है। और इंजीनियर साहब हटकेलियां करते हुए अपनी जवानी की प्यास को बुझाते हैं और उधर मोनिका भी पहली बार किसी व्यक्ति के साथ संबंध में आती है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश होने लगती हैं। लेकिन इंजीनियर साहब को कुछ पता नहीं होता है और ये सिलसिला तकरीबन 8 महीनों तक चलता रहता है। इस नई नवेली लड़की को देखने के बाद इंजीनियर साहब अपने परिवार तक को भूल जाते हैं। उनका अब काम में मन ही नहीं लगा करता। जैसे ही वो आती, थोड़े बहुत काम निपटाती तो फ़ोन करके मोनिका को पास ही बुला लिया करती और उसी के साथ वो अपने पूरे दिन को बिताना चाहते थे। मानो ऐसा लगता था कि वो उसी के साथ अब जीने मरने तक की कस्में खा चुके हैं और वो अपने प्रोग्राम को हर रोज़ उसी के बेडरूम में अंजाम दिया करती और हर रोज़ वो आंखें उस बेडरूम पर नजरें गड़ाए बैठी रहती थी। लेकिन जब आरती अपने काम को लेकर के मोनिका से पूछती, इंजीनियर साहब से पूछती, तो वो लोग कहते कि आपका काम हो रहा है। लेकिन इससे पहले छोटा सा एक और नमूना जानना जरूरी है कि आखिर ये आरती कौन थी। तो आरती भी कोई कम और कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। आरती का वर्चस्व ऐसा था कि इंदौर में रह चुके कलेक्टर और वही कलेक्टर जो भोपाल में एक IAS अधिकारी होते हैं, उसके साथ उसका संबंध कुछ इस कदर स्ट्रांग हो चुका था, उसने उन्हें भी अपने जाल में फंसा रखा था। क्योंकि आरती की भी आंखें इतनी कजरारी और कमर इतनी पतली और पूरी स्लिम बॉडी, शायद जिसे देखने के बाद मैंने पहले ही कहा था कि मर्द कोई भी हो, लेकिन अगर उसके सामने एक खूबसूरत और हसीन लड़की दिख जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, वो उसका फिसल जाना तो 100% तय होता है। और इसी में वो एक अफसर भी फिसल गए होते हैं। यकीन मानिए वो अफसर इस आरती से पीछा छुड़ाने के लिए इंदौर के एक बेहद ही रिहायशी इलाका माना जाता है, मनाली रेजिडेंस, इस जैसे पॉश इलाके में उसे एक फ्लैट खरीद कर देते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से एक बार इस लड़की से, इस महिला से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन ये पीछा अभी छूटने वाला नहीं था, क्योंकि वो अब इस फ्लैट लेने की शुरुआत ही थी। इसके बाद वो होशंगाबाद में भी एक फ्लैट लेती है और तब जाकर कहीं उस IAS अधिकारी का पीछा छूटता है कि नहीं छूटता है ये भी क्लियर नहीं रहता है। लेकिन किसी तरीके से उन्हें थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। अब जो घटना होने वाली थी, इसी आरती ने इंजीनियर साहब के पास जिस मेनिका को भेजा था, यकीन मानिए वो मेनिका जब एक दिन इंजीनियर साहब के सारे करतूतों की छोटी छोटी क्लिप बनाकर उनके मोबाइल पर भेजती है तो इंजीनियर साहब तो मानो शांत रह जाते हैं। उन्हें तो एक शौक लग जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, मेरी इतनी सारी वीडियो कैसे आ गई। यहाँ तक कि वो
जिस गंदे तरीके से उस मोनिका को छूते थे वो सब भी वीडियो बनकर उनके सामने आती है। और वो वीडियो देखने के बाद सब पका जाते हैं। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। आरती और मोनिका मिल करके उनसे कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, इस तरीके से रकमों का डिमांड किया करती थी। और आखिरकार 8 महीने तक लगातार इंजीनियर साहब से छोड़ने के नाम पर पैसे वसूले जाते रहे, लेकिन इंजीनियर साहब इस चंगुल से छूट नहीं पाते हैं। हार मानकर जब उस इंजीनियर साहब से 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी जाती है तो इंजीनियर साहब अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब इस मामले को लेकर पुलिस में जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और इंजीनियर साहब के सब्र का जब सारा बांध टूट जाता है तो इंदौर के पलासिया थाने में वो जाते हैं और वो दिनांक होता है 17 सितंबर 2019। और 2019 में जब वो पुलिस के थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराती हैं तो पुलिस भी बेहद दिलचस्प तरीके से इस पूरे केस में इंटरेस्ट लेती है और उन दोनों महिलाओं को 50 लाख रुपए की पहली किस्त देने के लिए विजयनगर इलाके में बुलाया जाता है। जैसे ही वो दोनों खूबसूरत बालाएं सामने आती हैं और पैसे का बैग हाथ में देते ही पकड़ती हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि यू आर द अंडर अरेस्ट। और वो आवाज़ पुलिस की होती है। अब पुलिस वाले इन दोनों महिलाओं को वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं और किसी तरीके से इंजीनियर साहब की जान बचती है। लेकिन दोस्तों यहीं तक ये कहानी समाप्त नहीं होती है। कहानी इसके आगे भी और है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इसके 2 पार्ट बने हुए हैं। अब इन दोनों महिलाओं ने कि सरगना कौन है और किस तरीके से उसके संबंध पूर्व सीएम से लेके कई सारे मंत्रियों से लेके कई सारे आईएएस अधिकारियों तक की हैं। जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो जब वो इन राजों का खुलासा करते हैं तो यकीन मानिए वो पूरी कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे और आगे की कहानी आप जरूर सुनिएगा, तभी इस पूरी कहानी का आगे का मतलब आपको समझ में आएगा। तो अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई आपको तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।